हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज की वीडियो में हम कक्षा 4 के लिए गणित का जो पेपर है वो सोल्व करके आपको बताने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम 2022 में किस तरह का पेपर आएगा और कौन कौन से प्रश्नों को आपको किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों, कक्षा 4 में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कक्षा 4 के लिए पहली बार हम यहाँ पे आपको वीडियो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और आप साथ ही साथ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कक्षा 4 के लिए आपको और कौन-कौन से पेपर चाहिए। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कक्षा 4 का गणित का पेपर किस तरह आपको करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या-क्या दिया गया है। सबसे पहले विषय आपका गणित है, नाम आपको यहाँ पे भरना है, रोल नंबर वगैरह, दिनांक, प्राप्त ग्रेड। सबसे पहले देखिए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि जो बेसिक गणित होती है वो आपको पूछी जाती है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करने के यहाँ पे क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए आपको 556 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 557 आपको दिया गया है, यानी कि आपको सीरियलिटी में ये लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 558 इसमें लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद 559 लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद 560 लिखेंगे आप। फिर 61 आ गया, यानी कि गिनती आपको लिखनी है। ठीक है, 500 चल रहा है तो इधर तो आपने लिख दिया 58, इधर लिख दिया आपने 59, इधर लिख दिया 60, 61 आ गया, फिर इधर हो गया 62, फिर इधर हो गया 63, फिर इधर हो गया 64 हो गया, फिर यहाँ पे 65 65। तो ये क्या है, 500 लग रहा है आपके, 500 की सीरीज में चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 770 है, 771, फिर यहाँ पे 772 आ जाएगा, फिर 773 आ जाएगा, फिर 774 आ गया, फिर 775 आ जाएगा, फिर 776, फिर 777, फिर 778 और 779। तो ये आपको भरना है, यानी कि गणित आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा, आपको इस तरह से आपको हल करना है। अगला देखिए आपको अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, 813। 813 यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है आपके इस पास में। अब आपको क्या करना है, इसको गणित में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो 813, 8, 1 और 3, ये क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 1991। तो 1900 और 91, तो ये 1991 हो गया आपके अंकों में। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उचित चिन्ह आपको प्रयोग करना है और घेरे में आपको लगाना है, यानी कि बड़ा और छोटे का आपको दर्शाना है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया गया है। तो साथियों, आपको क्या करना है, ये जो चिन्ह आपको दिए गए हैं ऊपर, इन चिन्हों को आपको प्रयोग में लेते हुए गोलों में, जो गोले दिए गए हैं इनमें आपको भरना है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ आपको इसको किस तरह से करना है। पहला देखिए आपको पहला क्या दिया गया है, 952। तो 900 जो 52 है वो कैसे लिखेंगे, वो 9, 5 और 2। आगे क्या लिखा हुआ है, 956। अब इनमें बड़ा कौन सा है, 956 बड़ा है, 952 छोटा है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ अपन जो चिन्ह यूज़ करेंगे इनमें से, तो जो बड़ा है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, इधर लिखा मैंने 3। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो बड़ा वाला जो मुंह होता है वो हमेशा, जो खुला हुआ मुंह है इस तरह चिन्ह का, वो किसकी तरफ होता है, बड़ी संख्या की तरफ। यानी कि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि ये जो चिन्ह है ये मुंह खोल के बैठा है। अब मुंह खोल के बैठा है तो बड़ा होगा नहीं होगा, क्योंकि मुंह खोल के बैठा है और ये अपने मतलब खाने खाया जा रहा है किसी चीज़ को। और जिसके तरफ ये नुकीला चीज़ हो गई तो यानी कि वो नहीं खा रहा, वो उसको चुभ रही है, तो वो छोटा हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं हल करता हूँ। तो 952 और 956 आपको दिया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस तरह का चिन्ह आपका आ जाएगा। अगला ब दिया गया है 605 और आगे लिखा हुआ है आपको 506। तो 600 बड़ा हो गया, 500 छोटा हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस तरह का चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 186 दिया गया है और इधर 189 दिया गया है। तो 189 बड़ा है तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए 509 और 905। तो 900 बड़ा है, 500 छोटा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस तरह का चिन्ह आ जाएगा। तो ये आपको भरना है, इस तरह से आपको इनको पूरा हल हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको सत्य और असत्य के आगे टिक करना है कि ये बात सही है या गलत है। वर्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं वर्त के बारे में। ये मैंने वर्त बना दिया। अब व्यास की बात की जा रही है। व्यास क्या होगी, वर्त की सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, जिसे जीवा भी बोला जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये व्यास हो गया इसका, सपोज ये व्यास हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं।
तो ये व्यास यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और जीवा की बात करें तो जीवा इसको सबसे जो ज़्यादा भागों में डिवाइड कर रही है वो क्या होती है, उसकी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे व्यास की बात कर रहे हैं तो व्यास आपके बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या की लंबाई व्यास से दुगनी होती है। अब यहाँ पे त्रिज्या की बात कर ली गई है, ये देख लो आप, ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है यहाँ से ये क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई। ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर किधर भी आप मान लीजिए। यानी कि मिडल जो पॉइंट है आपका, उससे जो खींची गई रेखा है वो क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है आर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि त्रिज्या की लंबाई व्यास से दुगनी होती है। तो व्यास से दुगनी नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला बात है, वर्त का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है। यानी कि ये आपने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे व्यास की बात की गई तो ये बात कही जा रही है कि व्यास है वो इधर से खींचे चाहे इधर से खींचे, वो केंद्र से होके गुजरता है। इसके बाद देखिए अगला है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से देखो, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसी को अपन क्या बोलेंगे, समकोण। तो ये बात सत्य हो गई। इस तरह से आपको इनको टिक मार्क करना है, कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुहारिया गांव में 2862 पुरुष है, 1430 महिलाएं हैं एवं 703 बच्चे हैं। तो बताओ गांव की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो आपको आराम से जो प्लस करना, जोड़ना, ठीक है, ये आपको ऐड करना ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। अब आपको जोड़ करने के लिए ये आपको सबसे पहले एक संख्या आपने लिख ली पुरुषों की। इसके बाद आपको दी गई है महिलाएं, 1430 आपकी महिलाएं हो गई साहब। फिर आपके हो गए 703 बच्चे हो गए, ये आपको लिख लेना है। अब 3 और 2 कितना हो गए, 5, ये इधर 5 आ गया। इसके बाद 6 और 3 ये 9 हो गया। इसके बाद देखिए 8 और 4 12 हो गए। 12 और 7 कितने हो गए, 19। तो 19 का 9 हासिल की 1 लग गई। अब ये 1 और 1 2 और 2 4, तो ये क्या बन गई, 4995। टोटल जो जनसंख्या है वो गांव की कितनी है, 4995। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको जोड़ना आना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी संख्याओं का योग जोड़ आपको ज्ञात करना है। अब ये जो संख्याएं दोस्तों आपको दी गई है ये हिंदी में दी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये 2 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो 7 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया। तो इसको आपको जोड़ना है, यानी कि आपको जोड़ आना चाहिए और वो भी हिंदी वाली संख्याओं का, ठीक है। तो इसको आप एक बार हल कर ले। इसके बाद देखिए यहाँ पे एकाधिक पूर्णांक द्वारा योग आपको ज्ञात करना है। आपकी किताब में दोस्तों जो एकाधिक पूर्णांक जो नियम जो सूत्र दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इनका जोड़ करना है। जो साधारण रूप से अपन जोड़ कैसे करते हैं, 8 और 5 कितना हो गया, 13 का 3, हासिल की 1 लगा लिया अपन ने। तो 1 तो हासिल की हो गई, 2 ये हो गया 3 और 1 ये हो गया 4, तो ये 43 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया, 14 का 4, हासिल की 1 लगा लिया अपन ने। 7 और 7 14, 144 हो गया। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। और 3 और 2 5 हो गए। इस तरह से आप इनको हल करेंगे एकाध्ययन पूर्णन जो आपकी विधि है उसके हिसाब से। अगला देखिए यहाँ पे निम्न संख्याओं को एकाधिकैन पूर्ण करके आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 16 में अंक 6, ठीक है, एकाध्ययन पूर्ण 1 और 6, यानी कि अलग अलग इसको लिखा है। 16 को, 16 का मतलब क्या हो गया, ऐसे। तो इसमें 1 और 6 ऐसे अलग अलग लिखा गया है। अब नई संख्या है वो क्या बनेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें देखिए यहाँ पे 325 में अंक 5, ठीक है, 5 अंक है। तो 5 अंक का आपको देखो 5 ये है। अब इसको डिवाइड कर दिया 3 और 2 में, ये आपका 5 हो गया वो, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। दिए गए चित्रों समेत रेखा पर चित्रों को पूरा करना है। अब ये रेखा चित्रों को आपको पूरा करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे, ठीक है। ये आपका पत्ते का निर्माण हो गया इस तरह से, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से करके ये जो आकृति बनी हुई है वो ऐसे कैसी यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, यानी इसको रिपीट करना है इसी तरह से, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अगला देखिए 13 का पहाड़ा बनाओ। तो दोस्तों 13 का पहाड़ा आपको याद आना चाहिए। 13 एकम 13 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 13 ती
39 हो गया, 13 चौको 52 हो गया, ठीक है। तो आपको 13 का पूरा पहाड़ा याद करना है। 13 का क्या, मैं तो आपको बोलूँगा कि आप सभी पहाड़े लगभग कक्षा 4 में हैं आप, तो कक्षा 4 के लिए दोस्तों आपको 20 तक के पहाड़े अच्छे से आने चाहिए। तो 13 में 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सात 91, 13 अंटे 104, 13 नवाणी 117 और 130। तो इस तरह से आपको पूरा पहाड़ा याद है तो आप इसको कर लेंगे। तो दोस्तों ये गणित का पेपर है, वो मैंने आपको हल करके बताया है किस तरह से आप हल करेंगे, और इसी तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। और अगला वीडियो कक्षा 4 के लिए कौन से सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में नए पेपर के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।